नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष लग्न पत्रिका के द्वादश भाव में राहु देव के शुभाशुभ फल के विषय में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए जानते हैं मेष लग्न पत्रिका में राहु देव जातक को किस प्रकार का शुभाशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पहले राहु देव की हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लग्नेश मंगल और राहु का जो परस्पर संबंध है वो शत्रुता का होता है। राहु देव सदैव दूसरी और तीसरी अर्थात वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं तथा आठवीं और नवीं अर्थात वृश्चिक और धनु राशि में राहु देव नीच के होते हैं तथा राहु को यहाँ पर गुरु तथा बृहस्पति के समान ही पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। अर्थात राहु देव जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से वो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर्टिकुलर राहु और केतु को कोई राशि नहीं दी गई है क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका पिंड नहीं बताया जाता है। इसीलिए इनकी जो शुभता और अशुभता होती है वो अपने मित्र और शत्रु ग्रह के हिसाब से ये जातक को शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। राहु देव का जो तीसरा भाव होता है इसमें ये कारक भाव होता है। तीसरे भाव में ये बहुत अधिक बली होते हैं। साथ ही इस दूसरी राशि और तीसरी राशि इनकी जो उच्च की होती है तो मान जानते हैं यदि राहु देव यदि किसी लग्न पत्रिका में यदि लग्न में बैठते हैं तो ये अपने शत्रु की राशि में होने करके शत्रु राशि में होने के कारण मारक होते हैं क्योंकि राहु स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह है। जब भी वो लग्न में मेष लग्न के में बैठते हैं तो यहाँ पर जातक के चरित्र को पथभ्रष्ट करते हैं। जातक को मानसिक चिंता है वो चरित्र संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। जातक को रोगाण अनेक प्रकार के रोग प्रदान करते हैं, शरीर में अस्वस्थता बनाए रखते हैं। यहां से राहु देव की जब पंचम दृष्टि से पंचम भाव पर पड़ेगी, यहाँ ये भी पंचम भाव है जो सूर्य देव की राशि का है तो पंचम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम राहु देव जातक को प्रदान करेंगे। जातक को विद्या में रुकावट उत्पन्न करेंगे। यहाँ तक कि जातक को संतान पक्ष का भी लाभ यहाँ पर विलंबता से प्राप्त करवाते हैं। साथ ही सप्तम भाव पर जब राहु देव की दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी यद्यपि ये अपने गुरु शुक्र देव का घर है उस पर राहु देव की दृष्टि पड़ती है, फिर भी यहाँ पर जो मार्ग बने हैं क्योंकि मेष लग्न में जाकर के बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं तो यहाँ सप्तम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम करेंगे। जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं, दैनिक आमदनी में रुकावट उत्पन्न करते हैं, पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी बुरे फल जातक को प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी नवम दृष्टि से नवम भाव को देखने का जातक को भाग्य बनाएंगे और भाग्य भाव संबंधी नवम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से राहु देव जब लग्न में बैठते हैं मेष लग्न पत्रिका में तो लग्न भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को उसकी उनकी दशा और अंतर्दशा में प्राप्त होता है। राहु देव जब किसी लग्न पत्रिका में दूसरे भाव बैठते हैं तो यहाँ पर राहु देव की ये उच्च की राशि है तो जातक को धनवान बनाएंगे। जातक के घर परिवार कुटुंब में शनि उत्पन्न करते हैं तो यहाँ बैठ करके धन संग्रह में जातक के जीवन में योग उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के दूसरे भाव में राहु देव जातक को अच्छे फल प्रदान करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये योग कारक हो जाते हैं। जब इनकी पंचम दृष्टि से छठे भाव पर पड़ेगी तो जातक को ऋण रोग शत्रुता का नाश करने वाले होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाले होंगे और छठे भाव संबंधी जो चली आ रही समस्या है उनका अपनी दशा अंतर्दशा में राहु देव नाश करते हैं।
यहां से उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो आठवें भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणामों का नाश करने वाले यहाँ पर राहु देव हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी उच्च भाव में बैठ करके जब इन बुरे भाव पर उनकी दृष्टि डलेगी तो इनके भावों का जो बुरे प्रभाव है उनका नाश करने वाले होते हैं। नवम दृष्टि से जब वो दसम भाव को देखते हैं तो दसम भाव संबंधी अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं, पिता से अच्छे संबंध बनते हैं, पिता के जो प्रॉपर्टी है वो जातक को प्राप्त होती है, राज कार्यों में भी अकस्मात अच्छा पद उनकी दशा अंतर्दशा में राहु देव जातक को प्राप्त करवा देते हैं। दूसरे भाव में बैठ करके दूसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, आठवें भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी अच्छे फल राहु देव मेष लग्न पत्रिका में प्रदान करते हैं। इसी क्रम में जब राहु देव तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये इनका कारक भाव है, क्योंकि जब किसी भी राशि में अगर तीसरे भाव में राहु देव बैठते हैं तो यहाँ के फल को दुगना कर देते हैं। अतः जब अपनी उच्च राशि में शनि देव या राहु देव यहाँ बैठे हैं तो जातक को तीसरे भाव संबंधी, पराक्रम में संबंधी, छोटे भाई बहनों संबंधी सारे फल जातक को फल प्रदान करेंगे। यहाँ से राहु देव अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव संबंधी सारे फल अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही इस भाव से नवम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। अर्थात राहु देव तीसरे भाव में बैठ करके तीसरे भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी सारे अच्छे फल अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु देव लग्न पत्रिका में चतुर्थ भाव में बैठते हैं किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो देखिए यहाँ राहु देव अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठने के कारण यहाँ पर मारक हो जाते हैं। अतः जातक को चतुर्थ भाव संबंधी बुरे फल अपनी दशा अंतर्दशा प्रदान करेंगे। जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद, माता के संग बिगाड़ते हैं। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव संबंधी जितने भी कारक फल हैं उनका नाश राहु देव अपनी दशा अंतर्दशा में यहाँ करते हैं। उनकी पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव संबंधी सारे बुरे फल जातक को प्रदान करते हैं। आयु को क्षीण करने वाले होते हैं, असाध्य बीमारियां देने वाले होते हैं, साथ ही पुरातत्व के क्षेत्र में अवश्य सफलता दिलाने के चांसेस उत्पन्न करते हैं, किंतु अधिकांश आठवें भाव संबंधी भी नकारात्मक परिणाम राहु देव यहाँ से जातक को प्रदान करेंगे। इस प्रकार से सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर जातक को राजकार्य, व्यवधान या दसम भाव संबंधी सारे फल जातक को नकारात्मक प्राप्त होंगे। नवम दृष्टि से एकादश भाव, द्वादश भाव को देखने के कारण जातक के खर्चे बढ़ जाएंगे, जातक में अपव्यय बढ़ेगा। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके राहु देव जातक को चतुर्थ भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल प्रदान करने वाले होते हैं। और ये सारे फल राहु देव जब भी अपनी दशा अंतर्दशा में आएंगे उस समय जातक को प्रदान करते हैं। राहु देव जब मेष लग्न पत्रिका के पंचम भाव में बैठेंगे तो ये पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और यहाँ अपने शत्रु सूर्य की राशि में बैठने के कारण मारक हो जाते हैं। और मारक होने के कारण जब राहु यहाँ बैठेंगे तो पंचम भाव संबंधी संतान सुख में कमी लाएंगे, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में जातक को असफलता दिलाएंगे। कुल मिलाकर के पंचम भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि नव भाव पर पड़ती है तो जातक को भाग्यहीन या भाग्य भाव संबंधी नव भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होंगे। साथ ही जब वो अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो आमदनी के स्रोतों में कमी लाएंगे और जातक जिस किसी भी कार्य में करता है उसमें सफलता हाथ रखती है। दसम दृष्टि से, नवम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जातक को लगन संबंधी नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव में राहु देव बैठ करके अपनी दशा और अंतर्दशा में पंचम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी और लगन संबंधी सारे प्राय नकारात्मक फल जातक को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु देव
मेष लग्न पत्रिका के छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ अति मारक हो जाते हैं। यद्यपि ये अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हैं, फिर भी बुरे भाव में बैठने के कारण मारक हुए, अतः जातक को ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करने वाले होंगे और छठे भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल जातक को प्रदान करेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दसम भाव को देखेंगी। तो जैसे ही उनकी दशा अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो उस समय जातक को राजकार्य संबंधी सारे नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। जातक का जो राजकार्य संबंधी कार्य रुके हुए हैं उनमें और अधिक रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। जातक के अपने कार्य क्षेत्र पर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जातक कुल मिलाकर के उसके कर्म का नाश करने वाले यहाँ राहु देव बन जाते हैं। जैसे उनकी सप्तम दृष्टि से वो एकादश भाव को देखेंगे तो 12वें भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। साथ ही नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, यहाँ तक कि नेत्र संबंधी रोग जातक को उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर के वाणी में विकार राहु देव यहाँ उत्पन्न करते हैं। छठे भाव में बैठ करके छठे भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम राहु देव अपनी दशा और अंतर्दशा में यहाँ जातक को प्रदान करते हैं। यदि राहु देव मान लीजिए किसी लग्न पत्रिका के सप्तम भाव में होते हैं तो यहाँ पर ये योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने गुरु अपने मित्र शुक्र देव का घर है। तो यहाँ जब राहु देव बैठेंगे जातक को 7वें भाव संबंधी सारे अच्छे फल प्रदान होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी, पार्टनरशिप के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती है, दैनिक आमदनी में वृद्धि होती है, यहाँ तक कि जातक को ससुराल से अच्छा धन प्राप्त होता है। राजकार्य में अच्छी सफलताएं जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में राहु देव उत्पन्न करते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि से जब वो 1 2 3 4 5 11वें भाव को देखेंगे तो यहाँ आमदनी के स्रोत में वृद्धि करने वाले होते हैं। 7वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं तो जातक को लगन संबंधी अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। 9वीं दृष्टि से जैसे तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रम वृद्धि करने वाले, छोटे भाई बहनों का सुख पहुंचाने वाले। कुल मिलाकर के 7वें भाव में जब भी किसी लग्न पत्रिका में राहु देव बैठते हैं तो जातक को 7वें भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी, लगन संबंधी और तीसरे भाव संबंधी अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि राहु देव मान लीजिए किसी लग्न पत्रिका के 8वें भाव में बैठते हैं तो क्योंकि एक तो उनके शत्रु मंगल देव का घर है, साथ ही बुरा भाव है, तो यहाँ बैठ करके जातक को 8वें भाव संबंधी बुरे फल प्रदान करते हैं। जातक को पुरातत्व के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती है। जातक यहाँ एकांकी हो जाता है और किसी विशेष खोज की तरह, साधु सन्यासी की तरह एकांकी जीवन के प्रति अधिक रुचि रखने वाला हो जाता है। जातक एक मुख्य हो जाता है, अर्थात अपने आप में ही मंत्र मुग्ध रहने वाला यहाँ पर राहु देव के होने से जातक बन जाता है। जब उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर पड़ेगी तो द्वादश भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी सारे नकारात्मक प्राप्त होंगे। 9वें भाव से सप्तम भाव पर से जब उनकी दूसरी सप्तम दृष्टि से जब दूसरे भाव को देखेंगे तो घर परिवार में अशांति, धन संग्रह में कठिनाइयां, वाणी में विकार, दूसरे भाव संबंधी दूसरा भाव जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का कारक है उनसे संबंधित सारे नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होंगे। यद्यपि ये उनकी उच्च दृष्टि है लेकिन बुरे भाव में बैठने के कारण जातक को फिर भी नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। जैसे ही उनकी 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव पर होगी तो जातक को भवनवान, प्रॉपर्टी, माता के सुख में कमी अपनी दशांतर दशा में शुक्रदेव 8वें भाव में बैठ करके प्राप्त कराते हैं। 8वें भाव में जब भी राहु देव किसी लग्न पत्रिका में बैठे होते हैं तो अपनी दशांतर दशा में 8वें भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी और चतुर्थ भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि राहु देव मान लीजिए किसी लग्न पत्रिका में भाग्य स्थान पर बैठते हैं, अपने शत्रु गुरु की धनु राशि बैठते हैं तो यहाँ बैठ करके जातक को भाग्य बना देते हैं, जातक के सारे कार्यों में रुकावट उत्पन्न करते हैं।
अर्थात कुल मिलाकर के नवम भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल जातक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मारक हुए हैं। उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 लगन पर पड़ेगी तो लगन संबंधी सारे नकारात्मक फल प्राप्त होंगे। सप्तम दृष्टि उनके पराक्रम पर भाव पड़ती है तो पराक्रम संबंधी और छोटे भाई बहनों संबंधी कुल मिलाकर के तीसरे भाव संबंधी नकारात्मक फल जातक को प्राप्त कराएंगे। नवम दृष्टि से जैसे ही पंचम भाव पर पड़ेगी तो जातक को संतान में रुकावट उत्पन्न करेंगे, जातक को विद्या के क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जातक के प्रेम संबंधों को विच्छेद करते हैं, अपने मित्रों से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में नवम भाव में बैठ करके राहु नवम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी सदैव नकारात्मक फल प्रदान करते हैं जब भी उनकी दशा और अंतर्दशा होती है। यदि मान लीजिए राहु देव किसी लगन पत्रिका में दशम भाव पर होते हैं तो यहाँ पर एक तो केंद्र के भाव में अपने मित्र शनि की राशि में जब बैठते हैं तो यहाँ पर राहु देव योग कारक हो जाते हैं। यदि शनि भी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में हो तो अति योग कारक हो गए, अर्थात उस स्थिति में राहु एक योग कारक ग्रह के समान जातक को दशम भाव संबंधी सारे सकारात्मक फल प्रदान करते हैं और सडनली ऐसे फल जातक को प्राप्त करते हैं जिससे जातक का संसार में बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दशम भाव संबंधी और उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर पड़ेंगे तो दूसरे भाव संबंधी सारे फल प्राप्त होंगे। सातवीं दृष्टि जैसे चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भवन मान प्रॉपर्टी जायदाद माता का सुख सारे सुख चतुर्थ भाव संबंधी जातक को फल प्रदान करते हैं। नवम दृष्टि से जैसे 7 8 9 नवम भाव दृष्टि से जैसे वो छठे भाव पर पड़ेगी तो ऋण रोग शत्रुता का नाश करने वाले होंगे, जातक के को अपने शत्रुओं पर हावी बनाते हैं। कुल मिलाकर के 10वें भाव में जब भी शनि देव बैठते हैं तो दशम भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी सारे सकारात्मक फल जातक को प्राप्त करते हैं, प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। यदि मान लीजिए राहु देव यदि किसी लगन पत्रिका के 11वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ भी अपने मित्र शनि की राशि में बैठने का योग कारक हुए और लक्ष्मी भाव में बैठकर जातक को अकस्मात धन प्राप्ति में सहायक होते हैं। जातक को जुआ सट्टा शेयर मार्केट लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जातक के पराक्रम को वृद्धि कराएंगे, किंतु साथ ही छोटी मोटी बीमारियां और भाग दौड़ भी जातक की बढ़ा देते हैं। उनकी सप्तम दृष्टि से जब वो पंचम भाव पर होती है तो पंचम भाव संबंधी सामान्य फल जातक को प्राप्त होंगे। नवम दृष्टि से जैसे सप्तम भाव पर होगी तो जातक को सप्तम भाव संबंधी सारे सकारात्मक फल राहु देव 11वें भाव में बैठ करके प्रदान करते हैं, क्योंकि अपने मित्र शनि की राशि में होने का योग कारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए राहु देव किसी लगन पत्रिका के 12वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर वो अपने शत्रु गुरु की मीन राशि में होने के कारण मारक हुए हैं और दूसरा त्रिक भाव में बैठकर अपने शत्रु राशि में बैठने से अति मारक हो जाते हैं तो दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होंगे। जातक को बहुत अधिक भाग दौड़ के साथ साथ उसका अपव्यय व्यर्थ के कार्य में लगेगा, जातक बहुत ही ऋणी हो जाता है, कर्जवान हो जाता है। यहाँ से बैठ करके जैसे पंचम भाव पर पंचम दृष्टि से वो 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भवनवान प्रॉपर्टी चतुर्थ भाव संबंधी सारे कारक फलों में नकारात्मक फल राहु देव यहाँ प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव संबंधी सारे दुष्परिणाम जातक को प्राप्त होंगे, जातक को ऋण रोग दुर्घटना जैसी स्थितियां बनेगी, जातक मानसिक चिंताओं से घेरा रहता है और असाध्य बीमारियां जातक के साथ बनाते हैं। इसी प्रकार से जैसे उनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो 8वें भाव संबंधी भी सारे नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज मेष लग्न पत्रिका के क्रम से लगन से लेकर के द्वादश भाव तक अलग अलग भाव में राहु देव के सामान्यतः शुभाशुभ फल के विषय में जानने का प्रयास किया है।
तो आज की पूरी चर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।